असद, मैं पहले एक बात का जवाब दूंगा, बल्कि बड़े इकानमिस्ट बड़े अच्छे बैठे हैं, स्पेशली शहबाज राना। ज़ाहिर है कि मेरा जो सेक्टर है वो पावर सेक्टर एंड द वाटर है। मैं अपने पूरे पाकिस्तान से गुज़िश्ता 10 दिनों से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि ज़रा चेक करें कि एक कमर्शियल का रेट क्या है, ग्रासर को एक आप कितना बिल बेचते हैं, क्या होना चाहिए। कास्ट ऑफ बिजली, जो बिजली है पैदा हुई, प्लस व्हीलिंग चार्जेस, डिस्कोस पास एनटीडीसी। एक स्टडी केस है डॉक्टर नदीम साहब के लिए भी और इन सब के लिए भी, कि आप इसको टैक्स कितना चार्ज कर रहे हैं। फिर तकरीबन 4 करोड़ कंज्यूमर है, ये टैक्स नेट में नहीं है क्या? आप उनसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते? अगर नहीं लेते तो फिर किस लिए? देखिए, बड़े हम्बल, बड़े मजलूम से लोग थे आज़ाद कश्मीर के। मुझे क्या लेने दीजिए, बेचारे इतने हम्बल थे कि आपने सुना होगा, बड़ी एक मिथ थी कि वो तपसी से ठूस करसी, वो लोग भी उठ के खड़े हुए और कहा देखो बिजली बड़ी महंगी है। जी हाँ। ये बात हुई है नहीं हुई है? अब आ जाती है बात आज बजट की। तो मैं देखना चाहूँगा कि कितने पैसे रखे हैं आपने मेमन डैम के लिए, कितने रखे हैं बादशाह डैम के लिए, कितने रखे हैं दासू के लिए, और कितने रखे हैं आपने कच्ची केनाल के लिए। आपको पता है नदीम साहब, आप ज़रा सुनिए, आप देखिए, कच्ची केनाल 2002 से बन रही है, और मुझे पता है कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं यार जिस तरह कच्ची केनाल मुकम्मल हो जाएगी शायद 80% टेररिज्म वहाँ पे ख़त्म हो जाए। आपने उनको लाइवलीहुड नहीं दी, क्या चक्कर है? ये बनाने वाला कौन है? सच्ची बात है, नदीम साहब का भी तलक प्लानिंग मिशन से रहा है, और मैंने अभी 2-3 आप पेड़ लिखे हैं, और ये कि सबसे पहले पाकिस्तान में जो एक काम होना चाहिए, ये दोनों मेरे साथ बड़े एंकर बैठे हैं, यार इस प्लानिंग मिशन को कब शेल्फ करेंगे। हमारे साथ एक बंदा है, टी बॉय है, टी बॉय है ना, उसने 2014 में एक मीटिंग में कहा था यार डोंट गिव मी द प्रेजेंटेशन, ये मुझे फिगर में मत उलझाओ, आप घर चले जाओ। उसकी उसी बंदे की एक बात बताता हूँ, बड़ी रिसेंटली, चूँकि मैंने 2 साल ज़ाया किए एक एपेक्स अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी में, और वहाँ जो मेरा टाइम ज़ाया हुआ उस छोड़ो। आज इंडिया में एक मोबाइल के ऊपर आपको किसी का डाटा लेना चाहें, गुजरात का, पंजाब का, बिहार का, आपको डाटा मिलेगा कि लाइन लॉसेस कितना फ्यूल खर्च हुआ है, कितना उसकी मोटर कंज्यूम करिए। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट ग्रिड। ये किसने काम किया? ये काम किया हमारे साथ चाय बनाने वाले ने। हमारे यहाँ क्या हुआ है, जहाँ पे मैं कहूँ कि मैंने जो 3 साल ज़ाया किए, हमारे पास स्कैडा था। नदीम साहब भी आपने ये चीज़ें टेक आउट करनी, मैं आपको चीज़ें भेजता रहता हूँ। सबसे पहले इस रीजन में स्कैडा हमारे यहाँ लगा, लेकिन वो शेल्फ किया गया। आज पावर सेक्टर आप सुन लीजिए, पाकिस्तान में सारे लोग, मैं पैगाम देना चाहूँगा, पाकिस्तान मैं कहता हूँ बनेगा या उठेगा इस पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की वजह से। एक आम आदमी के साथ आपको पता है क्या हुआ है? उसने बच्चे अपने स्कूल से उठा दिए, उसकी एक सैलरी देखें, उसका बिल कितने का आ रहा है, कौन इसको चेक करेगा? और भाई टेक्नोलॉजी है, इसके मतलब बड़ी ब्रीफिंग भी दे चुके हैं कि लाइन लॉसेस कैसे कम कर सकते हैं। नदीम साहब, यू हैव टू रेज द क्वेश्चन, यू बोथ गाइस। आई रोट ए लेटर टू शहबाज शरीफ कि देखो 6 महीने के अंदर ये हाफ हो सकते हैं। कैसे? दैट्स द मैजिक, इसी पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन करेगा कौन? एक बात एक और भी है, नदीम साहब से चूँकि ये प्लानिंग मिशन के चीफ भी रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे, आप यही पैसे जो बजट में किसी आम एंटरप्रेन्योर को दें, वो कैसे मल्टीप्लाई करता है। प्लानिंग मिशन की ज़रा देखें कि 2010-11 जो इन्होंने PSTP बनाई थी, उसके पोस्ट इम्पैक्ट क्या आए थे। उसमें एक आखिरी बात कहूँगा, आज मुझे यहाँ पे है, चूँकि मौका ऐसा है कि अब कौम को बताना पड़ेगा, मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एडवाइज़र भी रहा, और जब सबसे पहले जो मीटिंग हुई उसमें मैं भी था, उसमें एहसन इकबाल भी था, उसमें कोल पावर प्लांट के सब लोग आए थे। उन्होंने कहा था देखें कि ये वाली टेक्नोलॉजी लें, लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी ली है वो वही है जो बीजिंग में स्मॉग पैदा करते थे, हमने वो ली है। आम आदमी को ये पता है कि यार मैं बिजली चलाऊंगा, और आप देखें बिजली भी नहीं है। चल लुक एट द सिस्टम, ये कौन लोग चला रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब शैब तो छोड़ देना, या फिर छोड़ दें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ शायद वार क्राइम में जाना पड़े कि जिन लोगों ने
ये प्रोजेक्ट बनाए थे जरा प्राउडली कहते जी देखिए हमने 10,000 मेगावाट, हमने बिजली लोड शेडिंग खत्म कर दी। ये उनको शर्म आनी चाहिए। सवाल मैं पूछूं, इनसे एक छोटा सा सवाल जी जरूर। सर मुझे एक बात बताइए, बिजली चोरी कितनी, एक तो ये, नंबर 2 ये बताइए हमारे यहाँ नैरेटिव जो मीडिया ने बनाए हुए हैं, जो हमारे मुफक्करों ने बनाए हुए हैं, बड़े डेंजरस नैरेटिव थे। एक नैरेटिव बनाओ बिजली चोरी सारी बलूचिस्तान और KPK में होती है, यह क्या सही है? और ये क्या लाहौर में ज़्यादा चोरी होती है या वहाँ ज़्यादा चोरी होती है? नंबर 2, कितनी चोरी है बिजली? क्या हमारा सारा प्रॉब्लम बिजली चोरी है? क्योंकि हुकूमत सिर्फ ये कहती है हमारा सारा प्रॉब्लम है, और मीडिया भी यही कहता है कि हम चोर हैं, हम एज अ कौम चोर हैं। क्या ये सही है? जी, उससे पहले एक तो बात ये है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 2014-2015 में आपको मिलती है जो मैपिंग है सब डिवीजन वाइज पूरे 1020 सब डिवीजन की, वो पहले की, उसमें एक बात पता चली कि बड़ी ज़बरदस्त कि जिस तरह जहाँ जहाँ पाकिस्तान की वो कहते हैं रिट ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ तो लाइन लॉसेस कम है, और जहाँ पे रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ लॉसेस ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो उस स्टडी की कि उड़ीसा, दिल्ली एंड कोलंबिया में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, उन्होंने एक मैजिक किया, उन्होंने ये सारे जो लाइन लॉसेस आउटसोर्स कर। अच्छा, मैं आपका साथ सवाल का जवाब दूंगा। डॉक्टर नदीम साहब ने 2-3 बातें कही हैं। ये डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहे हैं, या अपने टाइम पे रिपोर्ट्स भी लॉन्च करते रहे हैं। अब अगर कोई इनकी मिनिस्ट्री या कमीशन को रिपोर्ट लॉन्च करेगा तो ऑन द फेस ऑफ इट हम उसको सही मानेंगे अंटिल इट इज़ प्रूवन अदरवाइज। अब अगर पावर डिवीजन हमें इस साल बता रही है कि 590 अरब रुपए के लॉसेज हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट लॉसेज 138 अरब रुपए के सिर्फ हैं कोयटा के, कोयटा मतलब पूरे बलूचिस्तान का, कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के 137 अरब के हैं पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के। अब 138 या 137 अरब रुपया हर जो डिस्को का है वो सारा टेक्निकल लॉस तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कोई तो वहाँ पे चोरी पूछे ना यार, नहीं सुन लेना, वो जो टेक्निकल लॉसेज होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं वो 4 से 7% होते हैं। सर मैं क्या ठीक है? नहीं, ये तो चाइना में इस वक्त 14 लाख मेगावाट है, लॉसेस 5%। जी ठीक है, लॉसेस 5%। यहाँ की बात करें ना सर, मैं देखिए एक ये एक्सटेंशन जा रही है ना, इस एक्सटेंशन के और आप कहें कि 10 AC भी चलाएं, इसके बाद 10 एग्जॉस्ट फैन भी चलाएं, ये मुमकिन नहीं है। हमने जो प्लानिंग की पता किस तरह होता है, पॉलिटिकल होती है। सर सच्ची बताऊँ, प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं कि जी इतने गाँव को बिजली देते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कंडक्टर वही तारें होती कहते हैं बढ़ा दो। अच्छा, अब कमिंग टू दिस पॉइंट, देखिए 5 से 7% जो टेक्निकल लॉसेज होते हैं, जो टेक्निकल लॉसेज परमिसिबल होते हैं वो टैरिफ में इनबिल्ट होते हैं। मैं ये बात भी ठीक कह रहा हूँ, वो मिनिमम ISO का ठीक है, वो इवन ये हम जो 5 कुछ उसमें इनबिल्ट होते हैं। परमिसिबल देखिए असूलन जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली 5 से 6%, वो आपको ऑलरेडी बिल्ट इन को रखे हुए हैं, जो सबसे कम है 12%। आप अगर अच्छा अब आ जाइए, इससे ऊपर जो मैं 590 अरब का फिगर दे रहा हूँ वो इससे ओवर एंड अबव है, एक चीज़। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो इम्पोर्टेड बंदे ले आती हैं और उसके बाद वो कर देते हैं यहाँ पे वो आके पॉलिसी में। इस चीज़ के खिलाफ हमें अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने एज अ डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इम्पोर्टेड चीफ इकोनॉमिस्ट लेके आए, ठीक है, और वो यहाँ पे आके बुरी तरह नाकाम हुए। कौन? कमर जाफर। कमर इम्पोर्टेड कोई नहीं था। कहाँ से आए? कराची का। नहीं, वो कराची से पैदा हुए तो यहीं पे अब अदनान कादर कहाँ पैदा हुए? अदनान कादर इनका बंदा हो गया। सर मैं गुजारिश तो सुन ले, मेरा पॉइंट डिफरेंट है। जो कराची का बंदा है सर वो मेरा पॉइंट तो सुन ले सर। आप किस यूनिवर्सिटी से लेके आए? मीडिया सर कहाँ से लेके आए? अजीज महीन कुरैशी हमारे ही थे। सर कहाँ से लेके आए? बड़ा इम्पोर्टेंट भी ठीक है, अदनान कादर आज इतराज अदनान कादर के ऊपर इसलिए है कि वो पाकिस्तानी और वहाँ से आ गया ना। इसी तरीके से कमर जाफर हो सकता है कराची में पैदा हुए हो, वो बाहर से आए। और मैंने उनसे 1-2 मुलाकात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐ की उनके इन्होंने क्या जनाब गलती हो गई है। तो गलती ठीक हो गई सर, नो कमिंग टू द पॉइंट, गलती कितनी देर में ठीक हो गई ये बताइए? 9 माह में, बस 9 मंथ्स भाग गया। अच्छा भाई, इनके जो सवाल था वो वहां पे पेमेंट्स और ठीक है, काम की बात करो यार। सर अब देखे ना, एलिगेशन तो ना लगाया करें ना। आप स्कोर सेटल कर रहे हैं? नहीं, स्कोर नहीं मैं सेटल कर रहा, ये हमारे उस्ताद है। जो बात गलत है कि मुझे प्लीज एक बात बता दीजिए, ये कब खत्म होगा? हम एक दूसरे को गालियां दे दे के चोर, स्टेफन डर्कन पॉलिसी बनाएगा और जनाब अदनान कादर यार तमाशा क्या? आवाम भी चोर है, इस साइड पे भी आना चाह रहा हूं। आवाम भी चोर है, क्यों नहीं? आप बात मुकम्मल करें। सर फैसलाबाद का अगर कंज्यूमर अपना बिल दे रहा है और उसके ऊपर वो डेट सर्विसिंग सरचार्ज दे रहा है 3 रुपए 23 पैसे, क्यों? क्योंकि जो पेशावर और कोयटा, सक्खर और हैदराबाद का कंज्यूमर जो बिल नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बन गया, उस सर्कुलर डेट को रिटायर करने के लिए, सर ये एक हकीकत है, उस सर्कुलर डेट को रिटायर करने के लिए हुकूमत ने कर्जा लिया बैंकों से और उस बैंक के ऊपर जो सूद दे रहा है
वो फैसलाबाद का लाहौर का कंज्यूमर दे रहा है। हम हमारी कौम भी चोर है, बिजली ये चोरी करती है, बिल्कुल दैट्स अ गलत कह रहे हैं, ये फैक्ट। बिल्कुल FIRs गलत हुई कह हुई रहे है। हैं। ये बात नहीं सुना, बिल्कुल गलत। देखिए जी, जो मुझे एनर्जी एक्सपर्ट्स ने बताया, अरशद साहब प्लीज़ बता दीजिए। सर बदलो एनर्जी लाहौर में बलूचिस्तान में जितनी बिजली जाती है उसके हिसाब से देखें, लाहौर में चोरी ज़्यादा है पूरे बलूचिस्तान